हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिपेंडेंट एजुकेशन चैनल। सो आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। मैं आपको बता दूं ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी होता क्या है। तो देखिए, फिलॉसफी जो है हमारे एक इंडियन ट्रेडिशन का, एक इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है। ओके, सो फिलॉसफी से हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। पूरे विश्व हमें फिलॉसफी के बारे में जानती है। आप याद करिए, जब स्वामी विवेकानंद जब टेक्सास गए थे तो वहां पे जाके उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताया कि आप हमारी इंडिया फिलॉसफी में काफ़ी एनरिच है, हमारे कल्चर को समझिए, ठीक है, हम आपसे कहीं बियॉन्ड है ना। तो वो तभी तो उन्होंने कहा था कि वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और ईस्ट से फिलॉसफी ले, जो कि जीवन में बैलेंस बना के रखे आपके। तो वही बात करते हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी का ये जो पार्ट है, मैंने नितिन सिंघानिया के बुक से लिया है। चूंकि ये बुक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी बुक है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगी। तो अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं कि फिलॉसफी का होता क्या है, तो ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन है अपने लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया में। सेवरल फिलोसफर इंगेज हुए कि लाइफ की मिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करने के बाद कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आखिर लाइफ का पर्पस क्या है, ये डेथ क्यों हो जाता है, डेथ के बाद क्या होता है, मतलब कि लाइफ और डेथ के बारे में ये सारे फिलोसफर क्वेश्चंस करते हैं। और अल्टीमेटली इनका जो टारगेट होता है वो होता है सैल्वेशन। साल्वेशन मतलब मोक्ष, मतलब जीवन में मोक्ष चाहिए, है ना। जीवन में क्या करने आए हो, मोक्ष लो, मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब ये जो साइकिल है उससे मुक्ति दो ना हमें, ये वो बात करते हैं। वैसे अगर बात करें पूरी अगर फिलॉसफी की, तो उनका कहीं ना कहीं जीवन के 4 गोल पे रहता है, फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो उसमें होता है अर्थ, मतलब इकोनॉमिक, वेल्थ करिए, है ना। अर्थ, धर्म, रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर्स, इसकी बात होती है, ठीक है। तो ये 4 गर्ल्स होते हैं इन जो स्कूल्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अल्टीमेट एम क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, बट उससे पहले आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरने हैं। जो आपका पहला स्टेज होगा वो होगा अर्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स मीन्स टू वेल्थ। और ये इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया गया है अर्थशास्त्र बुक में। अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता है, चाणक्य ने इस बुक को लिखा था या उसमें एडिट किए थी, उसमें कंप्राइज किया था। उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म का मतलब कि रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। एंशिएंट टाइम में धर्म जो होता था वो सोसाइटी को रेगुलेट करता था। तो उसके लिए जो स्टेट या फिर जो सोसाइटी है उसको किस हिसाब से चलना चाहिए, तो ये सब सारी चीजें डिस्कस की गई हैं धर्म शास्त्र में। उसके बाद आता है काम, मतलब कि फिजिकल प्लेजर और लव। और इसको हमने देखा है सेक्सुअल प्लेजर के बारे में काम सूत्रा, जो कि वत्स्यान ने ये जो बुक लिखी थी उसमें इसका डिस्कशन किया गया है। ओके, सो ये याद रखिएगा काम। और लास्ट अल्टीमेट गोल क्या होता है जीवन का? दैट इज मोक्ष, मतलब मुझे फ्री करो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से, है ना। मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है ना। तो ये सब सारी चीजें आती हैं, तो इसको कहते हैं सैल्वेशन। मोक्ष और सैल्वेशन, देयर आर सेवरल टेक्स्ट ऑन दर्शन और फिलोसफी दैट डील विद द सैल्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्कूल ऑफ फिलोसफी में हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 गोल्स ऑफ लाइफ होते हैं। क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर द 4 गोल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, लाइक अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थ की बात अर्थशास्त्र में की गई है, धर्म की बात धर्मशास्त्र में की गई है, काम की बात कामसूत्रा में की गई है, ठीक है। और मोक्ष की बात जो सैल्वेशन है वो दर्शन शास्त्र में बात की गई है। ये इंडियन फिलोसफी का सबसे जो ग्रेटेस्ट पार्ट है ना, ये मोक्ष वाला। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स कुछ स्कूल्स हैं। तो ऑर्थोडॉक्स की अगर स्कूल में बात करते हैं तो वेदास आर द सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट होल्ड द सीक्रेट्स टू सैल्वेशन। ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो अपने पुराने विचारधारा में ही अपने आप को बनाए रखता है। तो ये बताता है कि वेदास जो है ना, वेदास ये सुप्रीम है, वेदास इज सुप्रीम। ये कहता है कि वेदास इज सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट होल्ड द सीक्रेट टू सैल्वेशन। मतलब अगर आप वेदास को फॉलो करें, आप वेदा में ही सब कुछ है, यही आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएगा। वेद के मार्ग पे चले, है ना। जो वेद है, वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है ना। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। तो अगर आप जो वेदा है वहां से अगर आप ज्ञान लेते हैं तो आप सैल्वेशन की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। दिस स्कूल बिलीव दैट वेदास वेर द सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट होल्ड द सीक्रेट्स ऑफ सैल्वेशन।
दे डिड नॉट क्वेश्चन द ऑथेंसिटी ऑफ द वेदास, और वो ऑथेंसिटी ऑफ वेदास के क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। और इन्हीं के 6 सब स्कूल हैं, ये आप याद रखिएगा। इसको सदा दर्शना भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो सदा दर्शना क्या है? ये 6 सब स्कूल है, ठीक है। इसमें पहला आता है सामाख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता, ठीक है। तो हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। इसे सामाख्या किसने लिखा भाई? किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। योग किसने दिया? पतंजलि ने दिया। न्याय किसने दिया? गौतमा ने दिया। वैशेषिका किसने दिया? कन्नड़ ने दिया। मीमांसा किसने दिया? जामनी ने दिया। ऐसी करके हम एक एक डिटेल में सारे को पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो अब एक होता है हेट्रोडक्स स्कूल, जो कि अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझता है। हेट्रोडक्स कहता है कि ये सब बकवास है, ये वेदा वगैरह, वेद सुप्रीमेसी की वेदा के बारे में कहता है ये सब बकवास की चीजें हैं। कोई कहता है कि सैल्वेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई कहता है ये वेदा पढ़ने की पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को सैल्वेशन ले सकते हैं। उसी को कहते हैं हेट्रोडक्स स्कूल। तो ये दे डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ द वेदास, इनको वेदास में बिलीव नहीं है, ठीक है। ये वेदास से ये बिलीव नहीं करते हैं अपने आप को। ओके, इनको वेदा से मतलब ही नहीं है ना, तो दे डोंट बिलीव इन द वेदास। तो याद रखिएगा, ये हेट्रोडक्स स्कूल जो है ये भी आपका काफी काम का है। ओके, ठीक है। उसके बाद से अब आता है एक और चीज, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आपका हम बात करते हैं कि 6 मेजर सब स्कूल्स हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के। इसके बारे में हम एक एक करके, जैसे आपको बताया ना सामाख्य, तो उसमें हम पहला चलते हैं सामाख्य के बारे में। तो सामाख्य जो है ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी इसको कहते हैं। इसको कपिल मुनि ने दिया था। दैट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी विच इज सामाख्य स्कूल इज गिवन बाय द कपिल मुनि, ठीक है। और इसको सामाख्य सूत्र में इन्होंने लिखा, यही इसके फाउंडर थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि वाज द फाउंडर फॉर द सामाख्य स्कूल, ठीक है। ओके, और सामाख्य लिटरली मीन होता है क्या? काउंटिंग, काउंट होता है। और ये स्कूल जो है 2 फेज में गया था, एक ओरिजिनल सामाख्य और एक न्यू सामाख्य। अगर मैं आम शब्द में बात करूं, ठीक है, तो ये सामाख्य स्कूल जो है कपिल मुनि ने दे दिया था इसको, इसके फाउंडर थे। और ये नॉलेज पे इंफेसिस करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको सैल्वेशन लेना है, अगर आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए, अगर आपको मोक्ष का मार्ग चाहिए, तो ज्ञान बढ़ाओ ना, नॉलेज लो, ट्रू नॉलेज लो। देन आप क्या करोगे? आप सैल्वेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके 2 स्कूल डेवलप हुए बाद में, एक होता है ओरिजिनल सामाख्य व्यू और एक होता है न्यू सामाख्य व्यू। तो ओरिजिनल सामाख्य व्यू के बारे में बात करें तो इसमें अर्ली सामाख्य फिलोसफी जो है कि 1st सेंचुरी एडी में ये आई थी, ठीक है। और ये कहते हैं कि दे बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइस एजेंसी वाज नॉट नेसेसरी टू क्रिएशन ऑफ द सैल्वेशन। मतलब कि जो पहले हैं ये कोई गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, कहते हैं कोई ऐसा डिवाइन नहीं है, कोई ऐसा सुप्रीम पावर नहीं है जिसने यूनिवर्स के क्रिएट किया है। इट मीन्स कि दे आर वेरी मच इंक्लाइंड विद द साइंटिफिक व्यू। ये कहते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा ना ज्योग्राफी में नेबुला के बारे में, नेबुला फॉर्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी, तो समझो कि बिग बैंग टाइप की थ्योरी सामाख्य में उस समय दे दी गई थी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक आता है न्यू सामाख्य। ओके, तो ये साइंटिफिक व्यू की बात करते हैं। और न्यू जो सामाख्य है ये 4th सेंचुरी एडी में आया था, ठीक है। और ये बात करता है आपका कि दे आर्गुड दैट द अलोंग विद द एलिमेंट ऑफ नेचर, पुरुष और स्पिरिट, मतलब ये आत्मा की बात करते हैं, है ना, पुरुष और स्पिरिट। ये कहते हैं कि स्पिरिट जो है ना वाज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। यहां से स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है। मतलब इन्होंने ये स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई डिवाइन पावर है जो यूनिवर्स को क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्ट करती है। देयर इज सम स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, सम डिवाइन पावर, ये बात करते हैं, ठीक है। और इसी में इन्होंने पुरुष को मतलब कि मेल से डिनोट किया है। और इसमें जो आपका जो पुराना लव व्यू है वो उन्होंने प्रकृति दैट इज वुमेन से रिलेट किया है उन्होंने। दे आल्सो अग्री दैट द वर्ल्ड और इट एग्जिस्टेंस टू नेचर और प्रकृति। और ये जो स्कूल है ये मेटरलिस्टिक व्यू पे देखता है, और ये जो स्कूल है ये स्पिरिचुअल व्यू पे देता है। इस मीन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो 4th सेंचुरी वाला है वो स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है, ये डिवाइन पावर के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये 1st सेंचुरी एडी वाला है, ये जो आपका ज्यादातर बात करता है, ठीक है, ये प्रकृति पे बात करता है कि प्रकृति है ना यही सब कुछ बनाई है, ठीक है। द वर्ल्ड और इज एग्जिस्टेंस टू नेचर और प्रकृति। और ये जो है मेटरलिस्टिक व्यू रखते हैं। ये कहते हैं कि ये उतना ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज, ये साइंटिफिक थ्योरी पे बात करते हैं कि हर चीज के पीछे साइंस और लॉजिक को देखते हैं, ठीक है। फिर ये एक और बात कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज
अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वही मनुष्य के जीवन के दुख का कारण है। तो नॉलेज लो, समझो वर्ल्ड को, है ना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज लो तुम, ठीक है। तो वहां से आपका माइजरी जो है ना वो दूर हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने अल्टीमेट फोकस किसे किया? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे किया। कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज इज सपोज टू द रूट कॉज ऑफ द माइजरी ऑफ मैन। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, सामाख्य स्कूल किसने दिया था? कपिल मुनि में दिया था, और ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। सामाख्य सूत्र में इसको दिया गया था। दो तरह के व्यू थे इसका, एक ओरिजिनल व्यू था और बाद में एक न्यू व्यू बना। ओके, ठीक है। अब उसके बाद से ये कहते हैं द स्कूल बिलीव इन द डुअलिज्म और द्वैतवाद, दैट इज द सोल एंड द मैटर आर सेपरेट एंटिटीज। ये कहते हैं कि सोल जो है वो अलग है, मैटर अलग है, ये दोनों सेपरेट है, एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑफ द ऑफ ऑल रियल नॉलेज, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द थ्री मेन कंसेप्ट। आप इसको ना शॉर्टकट में स्पा बना के याद रखना है, स्पा कराते हैं ना लोग, तो मैंने शॉर्टकट एक क्रिएट किया था। इनफैक्ट सामाख्य फिलॉसफी है जो, अगर आप भूल जाते हैं कि सामाख्य फिलॉसफी किसने दिया था, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि एस के बाद हम कुमार या कुमारी जो भी आपका नाम हो, तो सपोज करो आपका कोई फ्रेंड नाम है एस नाम से, ठीक है, जैसे मान लो सचिन कुमार कोई आपका फ्रेंड है ना, तो आपने सचिन कुमार बना के आप इसको शॉर्टकट में याद कर लेना कि अरे वो सचिन मेरा दोस्त है, वही सामख्य और कुमार लगाता होगा तो उसमें कुमार डाल देना, ठीक है। बाकी और कोई पॉपुलर नेम है तो एस से मुझे बता देना, इनफैक्ट जो भी आपके फ्रेंड हो। ओके, तो इसमें ये बताते हैं प्रत्यक्ष, ये कहते हैं कि नॉलेज कैसे एक्वायर हो सकती है? प्रत्यक्ष मतलब खुद सामने देखो, परसेप्शन बनाओ, ठीक है, अनुमान लगाओ, इन्फ्रेंस करो, ठीक है, शब्द हियर सुनो, फिर नॉलेज को ग्रहण करो। दिस इज स्कूल हैज बीन फेमस फॉर द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी, ये याद रखिएगा, ये साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी की बात करते थे। द फाइनल फिलोसफी आर्ग्यूड दैट द प्रकृति एंड द प्रूफ्स आर द बेसिस ऑफ द रियलिटी। ये किस पे फोकस करते हैं? यही क्वेश्चन आएगा कि ये प्रकृति और ये पुरुष, ये किसने दिया है, किस फिलोसफी में दिया गया है? तो ये सामाख्य फिलोसफी में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन डील करते हैं ना, ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये बताता है कि प्रकृति पुरुष आर द बेसिस ऑफ द रियलिटी एंड दे आर एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट। एज पुरुष इज क्लोजर टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेल, पुरुष किससे क्लोजर है? मेल से। पुरुष इज क्लोजर टू मेल एंड प्रकृति इज क्लोजर टू द फीमेल। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बताता है कि प्रकृति कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तीन मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें है थॉट, देन मूवमेंट एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये तीन चीज दे रखे हैं कि प्रकृति के पास तीन चीजें हैं, ठीक है, थॉट है, उसका मूवमेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये क्या करता है प्रकृति? ये फिजियोग्नोमी ऑफ वुमेन, मतलब ये वुमेन की जो फिजियोग्नोमी है उससे क्लोज ले जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतना हमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बस आप याद रखिएगा प्रकृति वुमेन से रिलेटेड है, पुरुष मेल से रिलेटेड है, और यही बेसिस ऑफ रियलिटी है, और ये साइंटिफिक थ्योरी पे बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड स्कूल, दैट इज योगा स्कूल। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कपिल मुनि ठहरे, ठीक है, कपिल मुनि ठहरे, इन्होंने क्या दिया? सामाख्य फिलॉसफी दिया, ठीक है। आप ऐसे ही नोट्स उसको बना लीजिएगा, ठीक है। सामाख्य फिलॉसफी दिया, ये साइंटिफिक थ्योरी पे बिलीव करते थे कि साइंटिफिक थ्योरी की वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, मतलब ये ओल्डर व्यू है ना, आप ध्यान रखिएगा, न्यू व्यू में आपको चेंज कर देना है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि प्रकृति प्लस पुरुष, ये क्या है? यही बेसिस ऑफ रियलिटी है, ठीक है। फिर ये इनका एम्फेसिस होता है कि नॉलेज पे, आप नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, एंड यही जो आपका है मतलब कि नॉलेज ही आपको सेल्वेशन दे सकता है, ठीक है। ये नॉलेज ही आपको सेल्वेशन दे सकता है ना, आपको मुक्ति दे सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज बात, अगर लैक ऑफ जो नॉलेज रहेगा तो वो माइजरी ऑफ मैन का कारण होगा। तो ये एक बार आप देख लीजिए, और ये तीन चीज से आप क्या हासिल कर सकते हैं नॉलेज को? प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शब्द से। तो इसको स्पा बना के आप याद रखिएगा।
ओके, अब आते हैं योग स्कूल पे। योग जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। 2014 में प्रपोज हुआ था यूएन में, और 2015 से हम इसको मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा स्कूल के बारे में बात करते हैं। तो आप ये योगा स्कूल, इसको दिया किसने था? पतंजलि महाराज जी ने दिया था। ये रामदेव बाबा वाले नहीं, इन्होंने तो पतंजलि नाम का मिसयूज इवन किया है। ठीक है, खैर वो बात पॉलिटिकल बात हो जाएगी, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो योग स्कूल, इसका भी अल्टीमेट एम क्या है? सेल्वेशन। सेल्वेशन लो ना, कैसे? अपने फिजिक्स को यूनियन ऑफ, मतलब यूनियन ऑफ बॉडी। द योग स्कूल literally means the union of two major entities. They argue that human being can achieve salvation by combining meditation. मेडिटेशन करिए और फिजिकल एप्लीकेशन की यूज करिए, है ना, मेडिटेशन करिए अपने आप को। ठीक है, और जो फिजिकल एप्लीकेशन है दैट इज अ योगिक टेक्निक्स, मतलब कहने का मतलब मेडिटेशन प्लस योगा, ये अगर आप दो चीज करते हैं तो फिर आप सेल्वेशन हो सकते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। मतलब कि आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है ना, आपका आत्मा फ्री हो जाएगा। और इसी को मिस्टर पतंजलि जी ने योग सूत्र में इसको कंपाइल किया, और ये 2nd सेंचुरी बीसी में आया था। मैं आपको बताता हूँ कि ये सुंगा डायनेस्टी के टाइम में ये पतंजलि जी थे, और उस समय पुष्यमित्र सुंगा उस समय एम्पायर था। ठीक है, अब द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जो दिस स्कूल डील्स विद द प्राइमरी विद द एक्सरसाइज इन द वेरियस पोस्चर, इसको आसन कहते हैं। अब इसके लिए आसन पे बैठना पड़ेगा ना, जैसे आप आसन बैठते हैं ना, कपाल भाती है ना, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे योग के हैं, आप तो पता ही होगा आपको। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, पोस्चर जो है, बैठने का तरीका, आपका पोस्चर इज कॉल्ड आसन, और प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग टेक्निक। आपकी ब्रीदिंग की टेक्निक क्या है ना, सांस लंबा लो, छोड़ो, है ना, आहे, अब आंखें बंद करे, आहिस्ते आहिस्ते सांस छोड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब देखो जी, ये बीन्स ऑफ अचीविंग कैसे होता है। एक तो आप यमा करिए, खुद पे कंट्रोल करिए, सेल्फ कंट्रोल, नियम के साथ चलिए, रूल्स करिए जो कि ऑन्स लाइफ को गवर्न करती है। ठीक है, प्रत्याहारा, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, धरना, धरना दैट इज अ फिक्सिंग द माइंड। उस जो ऑब्जेक्ट, सपोज करो आपका कोई ऑब्जेक्ट है ना, आप पहले तो इसको चूज कर लिया, अब इस पे अपने आप का कंसंट्रेशन बनाइए, है ना, फिक्स करिए अपने माइंड को ना। उसके बाद आता है ध्यान। ठीक है, अब जो भी आपने लिया है, आप उसी पे अपने आप को क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे। समाधि, ये समाधि सबसे अल्टीमेट होता है। ये समाधि जो है ना, ये मतलब इसका क्रक्स समझिए। जब समाधि ले लेते हैं ना, जैसे सुना है ना कि कौन से बाबा समाधि ले लिए, तो इट इज द मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका माइंड और जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो ये बात रखिएगा। फिर से योगा स्कूल फेवर्स करता है दिस टेक्निक एज द हेल्प्स ह्यूमंस टू कंट्रोल देयर माइंड, बॉडी एंड सेंसरी ऑर्गन। कंट्रोल किसको करता है? ये माइंड को, बॉडी को, प्लस सेंसरी ऑर्गन को। अब जिस पे इसने कंट्रोल पा लिया तो फिर वो ऐसी वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, है ना। मतलब जिसका माइंड अपने खुद के कंट्रोल में हो, बॉडी उसकी कंट्रोल में हो, वो छोटी सीधी हरकतें ना करता है वो, तो वो एक आदमी ही मतलब एक महान हो जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए। ठीक है, पतंजलि बाबा योग जानते हैं बट ही वाज जस्ट अ ट्रेनर। ठीक है, तो उनके बारे में आप ज्यादा ख्वाहिशें मत रखिएगा। So they propound that these exercises can help in one believes in the existence of God as a guide, mentor, and teacher. They would help the individual to move away from the worldly matter and achieve the concentration required to get salvation. ये भाई अल्टीमेट एम है सेल्वेशन का। अच्छा, आपको एक चीज बताइए, जो अपने डांसेस होते हैं ना, क्लासिकल डांसेस, उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्वेशन का। ओके, अब हम आते हैं न्याय स्कूल। ठीक है, जिसको गौतमा ने दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, न्याय का अगर शॉर्टकट आपको याद करना होगा तो याद रखिएगा, न्याय कौन करता है? गौतम बुद्ध करते हैं। तो आप उसको शॉर्टकट, अपने जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे दिमाग में कंसिडर किया, अरे न्याय किसने दिया? तो न्याय तो गौतम बुद्ध ही ने दिया ना, तो ऐसे करके आप उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो अब देखो, न्याय स्कूल है, ये लॉजिक की बात करता है
किसी चीज के पीछे लॉजिक, है ना, किसी के पीछे लॉजिक की बात करता है, रीजनिंग एंड थिंकिंग की बात करता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, थॉट, सोचो उसको यार, ऐसे कैसे मान ले हम, है ना, इसको हम कैसे मान ले। तो ये आर्ग्यू करता है कि इन्फ्लुएंस करिए, अनुमान लगाइए, हियरिंग सुनिए, एनालॉजी एनालाइज करिए। तो ये जो स्कूल है ये सजेस्ट करता है कि इन द टेक्निक ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव सैल्वेशन, कहता है कि अगर सैल्वेशन लेना है तो किसी चीज के बारे में लॉजिकली सोचो कि इज इट ट्रू और नॉट, ये मिस्ट्रीज, ये रहस्य क्या है, ये मिथ्या क्या है ना, ये मिथ्या क्या है, ये उसके बारे में सोचो ना कि ये मिथ्या क्या है ना, ये पाप पुण्य और मिथ्या। दे कंसिडर द लाइफ, डेथ एंड द सैल्वेशन टू बी लाइक द मिस्ट्रीज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू द लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। इनका अल्टीमेट एम यही होता है कि भाई जो लाइफ है, डेथ है, ठीक है, और इनको सैल्वेशन लेना है तो आप इनके बारे में लॉजिकल मीन से सोचो, ठीक है। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज सपोज टू बी द फाउंडेड बाय द गौतमा हु इज आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द न्याय सूत्र। तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने न्याय सूत्र को लिखा था, ठीक है जी। उसके बाद से इन्होंने किया था कि आप लॉजिकल टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, इन्फ्रेंस का यूज कर सकते हैं, हियरिंग का यूज कर सकते हैं, एनालॉजी का यूज करते हैं। A human being could verify the truth of a proposition on a statement. It believes that God not only created the universe but also sustained and destroyed it. तो ये गॉड को मानते हैं, भगवान को कहते हैं कि ये जो भी भगवान है आपका, वो यूनिवर्स का क्रिएटर भी है एंड उसका डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है। तुम ही बनाते हो, तुम ही बिगाड़ते भी हो, कहते हैं ना कि तुमने ही बनाया, तुमने ही बिगाड़ा। तो ये चीज हुआ, ठीक है। तो गाइस प्लीज एक बार इसको मैं रिवीजन कर देता हूँ। नया स्कूल किसने दिया था, ठीक है, ये गौतमा ने दिया था। ये रीजनिंग और थिंकिंग की बात करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग करो सेल्वेशन के लिए, सो उसको रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग करिए ताकि आप सेल्वेशन को अचीव कर सके, ठीक है। लाइफ और डेथ और ये मिस्ट्री से आपके लॉजिकल थिंकिंग से सुधर सकता है। और आप इसके लिए 3 चीजों को यूज कर सकते हैं। आप इन्फ्रेंस करिए, ठीक है, उसका अनुमान लगाइए, हियरिंग करिए, एनालॉजी करिए, ठीक है। इससे अगर आप ये सब करते हैं तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि गॉड जो है ये क्रिएटर है और यही डिस्ट्रॉयर है यूनिवर्स का। दूसरा हमने पढ़ा था योग के बारे में। योग को पतंजलि जी ने दिया था, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं कि आसन प्राणायाम करके, मतलब यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, इन सब से हम क्या करेंगे, ठीक है, सेल्वेशन ले सकते हैं, इन सब से हमारा मोक्ष मिल सकता है। याद रखिएगा ये इसको पतंजलि ने दिया था और ये पुष्यमित्र शुंगा के कोर्ट में भी रहते थे। और जो सबसे ये थोड़ा बड़ा वाला था जिसको हमने अब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये है आपका समाख्य स्कूल। समाख्य स्कूल में हमने बात करी थी कपिल मुनि के बारे में, ठीक है। तो कपिल मुनि ने एम्फेसिस किया कि नॉलेज लो, ठीक है। समाख्य सूत्र को दिया, प्रकृति और पुरुष ये बेसिस ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और इसके लिए हमने बताया था कि इसके लिए 3 हम स्पा मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, शब्द, प्रत्यक्ष और ए से अनुमान लगा के, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमने 3 कुछ शॉर्टकट आपको बताया था, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।